नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो बहुत दिनों से एक जो मैं कमेंट बार बार देख रहा था इस चैनल के ऊपर, जो कि था इनकम टैक्स में एमटीएस की वर्क प्रोफाइल। और भी दो तीन चीजों के बारे में थे, और सीजीडीए में एमटीएस और कैग में एमटीएस। ठीक है। और एक और था आपका, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। तो इन चारों के ऊपर वीडियो जो हमारी आने वाली है, लेकिन जो पहला जो है, जो इनकम टैक्स के अंदर एमटीएस का, इसका काफी ज्यादा मैंने कमेंट देखा। तो इसके बाद मैंने अपने कुछ कुछ दोस्तों को पता किया, तो पहले से लोग कार्यरत थे। और इसके पहले ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले, 2-3 साल पहले। तो वहां पे भी मैंने काफी इन्फॉर्मेशन दिया था, और जो कुछ अपडेटेड जो कुछ है, जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये कंप्लीट डिटेल्स इसमें होने वाले हैं। ठीक है। जो फिलहाल अभी के कंडीशन में चल जो रही है, उसे देख मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इस वीडियो में हम जानने क्या वाले हैं, सबसे पहली बात हमारा होगा वर्क प्रोफाइल को लेकर के, कि एमटीएस जो है इनकम टैक्स में उनका वर्क प्रोफाइल कैसा होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सैलरी हमारी क्या होने वाली है, मेरिट्स इसके क्या है, डिमेरिट्स इसमें क्या है। ठीक है। प्रमोशन के सीन कैसा है, ऑफिस का टाइमिंग कैसा है, इन सभी चीजों के ऊपर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्लाइड है, वो है आपका नेचर ऑफ वर्क। अब एमटीएस की आप बात करते हो, तो एमटीएस जो हायरार्की जो होती है, ठीक है, एमटीएस टीए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद होती है आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद जो आपका एसीआईटी, जेसीआईटी, ये सब के सब। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के थ्रू जो आते हैं, वो एमटीएस से ही स्टार्ट होते हैं, और इनके पहले भी कुछ होता है। ये बताने का मेरे को जरूरत कुछ है, मैं बताता हूँ आपको। एक बाहर से भी स्टाफ्स रखे जाते हैं जो एडिशनल होते हैं। ठीक है। मेनली उनका काम सफाई कर्मचारी वाला होता है। ठीक है। सफाई कर्मचारी, एंड कुछ जो डाटा एंट्री के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है। अब सफाई कर्मचारी के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, नेचर ऑफ वर्क एमटीएस का जानने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में लोग कहते क्या हैं कि आप एमटीएस बने हो, ग्रुप डी बने हो, तो सफाई वाला काम करना है, पानी पिलाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे एमटीएस का जो मेनली जो वर्क जो होता है, वो होता है आपका फाइल को इधर से उधर लेकर के जाने का। अभी फाइल इधर से उधर लेके जाने का मतलब क्या हुआ, अब तो अभी तो धीरे धीरे मेनली जो है पेपरलेस चीजें हो रही हैं। अभी सिस्टम पे ही आपका मेनली सारा का सारा काम होता है। ठीक है। तो तो एमटीएस को काम क्या दिया जा रहा है, ठीक है, एमटीएस को मेन काम दिया जाता है जो चलते आ रही है चीजें। जैसे कि आपका अभी प्रमोशन ऑर्डर किसी का निकलेगा, तो उसका फाइल जो है मैनुअली या फिजिकली कैसे भी साइन है, तो उसको सारे के सारे सेक्शन में बांटने का भी काम उनका एमटीएस को दिया जाता है। ठीक है। एमटीएस का और भी कुछ कुछ काम है, जैसे कि आपको पुराना कुछ पेंडिंग कुछ पड़ा हुआ चीजें हैं। ठीक है। जैसे कि आप कर सकते हो कि ऑफिस में बहुत पुरानी चीजें, बहुत पुरानी फाइल्स पड़ी हुई, क्योंकि कोविड के टाइम के बाद से ये सारी की सारी चीजें मैं ऑनलाइन पे चली गई हैं, तो बहुत ज्यादा आराम भी है। बट पहले का था, तो पहले की कोई चीज को अगर निकालने की जरूरत अगर है, ठीक है, बड़ी बड़ी अलमारी आप देखोगे अपने ऑफिस में। ठीक है। तो इसमें कुछ फाइल कुछ पड़ा हुआ है, तो ये इनको खोज के देने का काम इन्हीं का होता है। ठीक है। तो ये हो गया एमटीएस का काम। और एमटीएस को कुछ और भी काम, अभी जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे हो, ठीक ठाक से आप काम जानते हैं, तो अगर आप काम जानते हो तो ये आपके लिए काफी अच्छी चीज है। क्योंकि जो टीए की पोस्ट जो है, वो काफी ज्यादा खाली होती है। अगर आप चेन्नई चले जाओ, ठीक है, मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, ठीक है, केरल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे क्या है ना कि टीए की कमी है। रीजन क्या है कि लोग आते हैं 1 साल 2 साल के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो सीट जो है नेक्स्ट टाइम में फिल अप होता है। तो तब तक एमटीएस से जो है एक बार पूछ लिया जाता है कि अगर आप इच्छुक हो, तो आपको एक पर्सनल
चेयर वगैरह दे देते हैं, सिस्टम दे देते हैं। अगर आप काम कर सकते हो तो टीए का काम कीजिए। सैलरी आपको मिलेगी एमटीएस वाली, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एमटीएस वाली सैलरी मिलेगी, बट काम आपको टीए वाला मिलेगा। टीए में भी ज़्यादा काम होता नहीं है। तो कुछ इस तरीके का नेचर ऑफ वर्क रहा। अब एक और चीज, ठीक है, ये तो रहा आपका नेचर ऑफ वर्क। अगर सीनियर अगर आपके काफी अच्छे भी हैं, ठीक है, सीनियर अगर काफी अच्छे हैं, तो आपको वो खुद भी मोटिवेट करते हैं कि भाई पढ़ ले जरा, तो ठीक है, पढ़ लिख करके यहाँ से चला जा तो ज्यादा ठीक है। तो ये चीजें होती है। नेचर ऑफ वर्क हमने जान लिया। अब फैसिलिटीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इन्हें कौन कौन सी क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। फैसिलिटीज के रूप में आप जो गवर्नमेंट, जो सर्वेंट जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनको बेसिकली यही कुछ कुछ चीजें हैं। एलटीसी, ठीक है, मेडिकल के नाम पे सीजीएचएस, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, आपको एलटीसी आपको मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने होम स्टेट से कहीं दूसरे जगह पे पोस्टेड अगर हैं, तो शुरुआत के 8 साल तक रेगुलर आपको घर जाने को मिलती है। या कह सकते हो कि एक 4 साल के ब्लॉक में 3 बार जो की है आप घर जा सकते हो, और एक बार जो की है आप ऑल इंडिया कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हो। आपकी ट्रेन की जो है एलिजिबिलिटी आपकी होती है, ठीक है, थर्ड एसी की। तो इसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा चार्ज जो कि है गवर्नमेंट देगी। सीजीएचएस का भी क्या बेनिफिट है, अगर आप जहाँ पे भी सीजीएचएस की फैसिलिटीज उपलब्ध है, आपको अगर मान लो कि आपको 3-4 दिनों से फीवर है, ठीक है, आपको डेंगू हो गया है, आपको मलेरिया हो गया है, ठीक है, तो सभी के ट्रीटमेंट में पैसे काफ़ी लगती है। तो अगर आपको ये सब कुछ भी अगर हो रखा है, तो आप सिटीज में जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में डॉक्टर आपको देखते हैं। या चार्ज बहुत मिनिमम होता है, अगर 120 130 कहीं पे हुआ तो ठीक है। बाकी मैं कुछ दिन पहले ही गया था, तो सीजीएचएस में सर्दी खांसी को लेकर के ज़्यादा कुछ था, फीवर वगैरह। तो ये वहाँ पे जो है एकदम बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, दवा भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बदले में आपको अ, कुछ चार्जेस कुछ कटते हैं, 500 600, ठीक है। ग्रुप बी वालों का तो 650 है, बाकी उनका शायद कितना है वो मुझे ध्यान में ना नहीं, ठीक है। तो ये आपको होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी है। अगर हमारी 650 है तो उनकी 450 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इतने में भी अगर आपको मिल रही है ना, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है सीजीएचएस की। तो बेसिकली यही दोनों है, एलटीसी और सीजीएचएस। और तो वो सब तो अलग चीजें हैं ना, सीएल ईएल, ये तो सबको मिलती है, इनको ही मिलती है, सबको मिलती है, चाहे तो आप कितने बड़े भी अधिकारी क्यों ना हो। एचपीएल, इन सब, अब इनके ऊपर भी हम किसी दिन बात करेंगे। बाकी फिलहाल फैसिलिटीज के रूप में इतना ही। अब बात करते हैं सैलरी की। यहाँ पे ये जो है एक्स सिटीज की सैलरी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। वाई और जेड के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक कितना है, 18,000। डीए क्या होता है, डीए जो सरकार अभी हर हर 6 मंथ पे ना घोषणा करती है कि इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अभी डीए फिलहाल मैंने 46% के हिसाब से लेकर के मैंने बनाया है। बट अगर जनवरी से ना डीए बढ़ने वाली है, तो शायद 3 या 4% जो भी है, एक्सपेक्टेड 4% की है, तो वो 50% हो जाएगी। बट अभी मैंने जो है 46% को लेकर के बनाया, तो 46% जो है 1800 का होता है 8280 रुपये, ठीक है। और अगर यही 50% हो जाएगी, तो 9,000 ये हो जाएगा। तो ऐसे ही 720 ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। एचआरए जो है आपका अभी 27% है एक सिटी में, बाई सिटी में 18% है, जेड सिटी में 9% है। जैसे ही डीए अगर 50% अगर हो जाती है, तो ये 30% हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, ठीक है। तो एचआर जो है 27% के हिसाब से 4,860 रुपये। फिर टीए जो है टीपीटीए सब मिला करके वो 5,256 में, मतलब आने जाने के लिए आपको मिलती है। अगर आप एक सिटी में हो तो इतना टोटल बनेगा 36,396। एनपीएस में 2628 रुपये जाएगी, जो होता है क्या है, बेसिक और डीए का 10%, ठीक है, वो आपका एनपीएस में जाता है। तो इन हैंड आ जाएगा 33,768। इसमें से कुछ कुछ और भी कट होती है जो मैंने लिखा नहीं है। यूनियन के चार्जेस जो है आपको
कर सकते हो कि 100 200 150 300 जो भी है, जो वहाँ प्रेजेंट होगी, हर कहीं अलग अलग होता है, तो 300 मैक्सिमम। ठीक है, 75 से 300 मैक्सिमम है ये। एंड CGHS के नाम पे भी आपको कटेगा 500 या 600 जो भी मान लो, तो आप 33,000। ठीक है, दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, इन सभी जगहों पे रहने के लिए आपको मिलती है। अगर आप 22 सिटी में हो तो HRA और TA जो है बस चेंज होती है। HRA आपको 18% के अनुसार पे आपको हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ और कुछ कम जाएगा, और TA जो है, TA भी कम जाता है। ठीक है, और JCT में वैसे ही कुछ कम जाती है। ठीक है, तो मिला जुला करके यही है सीन आपका सैलरी को लेकर के। ऑफिस की टाइमिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में सारे जगह पे ऑफिस की टाइमिंग एक ही है। अगर आप पोस्ट ऑफिस वगैरह को हटा दो तो 9:15 से लेकर के, ठीक है, 9:15 से लेकर के 5:45 तक। क्योंकि रीजन क्या है ना, कि रीजन ये है आपका कि आपका जो 5 डेज वर्किंग है, ठीक है, 5 डेज वर्किंग है आपका, तो मंडे टू फ्राइडे, तो आपको 8.5 घंटे के हिसाब से 40 42 घंटे 43 घंटे की ना वो कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये 9:15 से 5:45 तक में 8.5 घंटे कंप्लीट होते हैं। बट ये ऑफिस का टाइमिंग जो है वो मैनेज हो जाता है। इन द सेंस, कहने का मतलब हुआ कि लोग 9:15 में जल्दी पहुंचते नहीं है, 10 बजे के बिना नहीं कोई पहुंचते हैं, और 6 साढ़े 6 तक लोग जाते हैं, मैक्सिमम 6:30 तक। ठीक है, 6:30 तक ऑफिस से निकल जाते हैं। एंड इस तरीके से चलती है। तो ऐसा भी नहीं अब डरो कि 9:15 में ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है, 10 बजे पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6:30 बजे तक लोग काम करते हैं। और टीए और एमटीएस लोगों को ना वो थोड़ा सा बेनिफिट भी दिया जाता है कि आप 10 बजे आ रहे हो, आप 5 साढ़े 5 तक निकल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग समझते भी हैं कि इन्हें पढ़ लिख करके थोड़ा सा और आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है एमटीएस के लिए और टीए के लिए। बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन काफी अच्छी चीज है इनकम टैक्स की, अगर हम बात करें तो। रीजन क्या है, हायरार्की मैंने बताया था आपको, एमटीएस, ठीक है, टीए, ऑफिस असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो भी बोल लो आप, ठीक है, या सीनियर टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, सीनियर टैक्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर मतलब आईटीआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद आईटीओ। आईटीओ तक नहीं जाएंगे हम, हमारा मेन उद्देश्य इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक ही पहुंचना है पहले तो। होता क्या है कि एमटीएस से टीए बनने के लिए आपको एक टाइपिंग एग्जाम देनी पड़ती है, और उस टाइपिंग एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको टीए का सीट मिलता है। बट एक कंडीशन क्या है कि आपकी सर्विस जो है मिनिमम 3 साल होनी चाहिए किसी किसी रीजन में, और मैक्सिमम 5 साल में बना देते हैं। तो अगर हम 5 साल भी लेके चलें तो 5 साल के बाद आप टीए बन जाओगे। अब टीए से 4200, ये 2400 का था, 2400 ग्रेड पे, ये 1800 ग्रेड पे, ये होती है 4200 ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे में आपकी बेसिक कितनी है, 25,500, 4200 में 35,400, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये सीधे 10,000 का जंप है यहाँ से। और ये 1800 का 18,000 होता है, 18,000 से 25,000। हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता जाता है, लेकिन वो तो अलग चीज है। बट 1800 से 2400 आप 5 साल में मान के चलो कि बन जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको जरूरत है टीए से ईए बनने के लिए या सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने के लिए, तो 4200 ग्रेड पे की होती है। और ये आपको लगभग लगभग 2 से 3 साल में आपको बना दिया जाता है, अगर अपने एग्जाम पहले पास कर रखा है तो। ठीक है, मैक्सिमम जोन जोन में क्या देखा जाता है, जो आपका चेन्नई कह लो, बैंगलोर कह लो, इन सभी जोन में, कि 2 साल में आपको टीए से ईए बना दिया जा रहा है। अब उसके बाद, या आप इसे मैक्सिमम मान लेते हैं हम 3, ठीक है, 3 मान लो इसे, 5 साल टीए बनने में, 3 साल ईए बनने में। ठीक है, अब आईटीआई 4600 ग्रेड पे, यही तो सबसे मेन है ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सीरियल से करने जाओ तो हालत खराब हो जाती है। अभी आपको यहाँ जाने के लिए, अगर आपने यहाँ से पेपर जब पास कर लिया, 4 पेपर इसमें होते हैं, तो अगर पास कर लिया तो 2 साल में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल में आपको बना दिया जाता है।
देखिए, आप 5 3 8 + 2, 10 साल में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, ये एमटीएस से। ये कितना काफी अच्छा है। अगर आपने डिपार्टमेंट में अगर इंटर कर लेते हो 20 साल के अंदर में, तो 30 साल होते होते आप 4600 ग्रेड पे के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को नौकरी निकालते निकालते 27 28 हो ही जाती है। ये एक कड़वा सच है। बहुत कम लोग ही आपको दिखते हैं। आप यूट्यूब पे आप तो देख तो लेते हो कि 22 साल में वो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, 23 साल में बन गया, ठीक है। लेकिन ये हार्श रियलिटी ये है कि 26 से 27 साल में लोग 4600 ले रहे हैं या जॉब ले रहे हैं। ठीक है। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 20 22 साल वाले होते हैं जिनको जॉब इतनी जल्दी मिलती है। बाकी इतना जल्दी जॉब मिलता नहीं है मैक्सिमम लोगों को। आप जो भीड़ जो देखते हो ना 7,000 की, 8,000 मान लो आप, 8,000 लोग सिलेक्ट हो गए किसी जॉब में, और आपको दिखाया जाता है कि आप 20 साल में इन्होंने ये निकाल लिया। भाई ये भी तो दिखाओ ना कि 25+ वाले कितने लोग हैं। आपको 2/3 जो है इसमें लगभग 5,000 से 6,000 लोग 25 एज प्लस वाले होते हैं। बट ये तो आपको कहीं भी दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि लोगों को अपनी चैनल बढ़ानी है। ठीक। ये वही बंदा बता सकता है जो ग्राउंड रियलिटी, जो सिलेक्शन लेने के बाद डिपार्टमेंट में जाके इंटर करता है, पता चलता है उसे तो। ठीक। क्योंकि लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मेरा इतना साल में हुआ, उसको इतना साल में हुआ। ठीक है। तो चीजें ये होती है। अब डिमेरिट क्या है इस जॉब में? जहां पे इतनी मेरिट होगी तो डिमेरिट तो होना आम सी बात है। सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि आप एमटीएस आप हो, ठीक है, ये बहुत कम जगह पे होती क्या है। आप किसी ऐसे सीनियर के अंडर में चले गए जो थोड़ा काफी पुराना ख्याल के हैं, और जो कि पहले क्या होता था, पहले थोड़ी कंडीशन खराब थी, लेकिन जैसे ही बाद में बाहर से लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट हुआ, तो चीजें धीरे धीरे एमटीएस और ग्रुप डी के फेवर में आने लगी, और उन्हें कुछ मेनियल वर्क नहीं दे करके अच्छे काम दिए जाते हैं। होता क्या है कि आप तो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो एक आईटीओ को, ऑफिसर को। अभी वो आपको बोल दिया कि लो बेटा, एक बोतल लो, जाओ पानी भर के लेते आओ। ठीक है। हो सकता है कि वो आपको एक बार देखें, 2 बार देखें, आप समझ जाए कि भाई वो तुम तो हो ही, भर दोगे, काम थमा देंगे, करते रहो। ठीक है। वहां पे थोड़ा सा बुरा लगता है। अभी कुछ और मान लो कि आप टेबल है तो थोड़ा सा गंदा हो गया होगा, सफाई कर्मचारी वाले बढ़िया साफ नहीं किए होंगे। सफाई कर्मचारी वालों को क्या होता है ना कि सुबह सुबह साफ करके निकल जाएंगे, और जल्दी जल्दी, और उसके बाद ऑफिसर्स लोग आते हैं, तो कोई एमटीएस को देखा, पकड़ा दिया उन्होंने कि एक काम करो, थोड़ा साफ कर दो। ये बहुत रेयर केसेस में ये चीजें होती है, और वो तब होती है जब काफी खराब दिमाग का, सठियाया हुआ दिमाग का आपको ऑफिसर मिल जाए तो, या आप बोल लो कि मतलब दिक्कत है, कमी है वहां पर स्टाफ्स की तो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सीनियर जो हैं, ठीक है, बोल दिए और आपको बुरा लग जाए। ठीक है। आप कुछ और मूड में हो, आपको वो दोस्त समझ के बोल दिए तो। लेकिन जितने मेरे दोस्त जो हैं सिलेक्ट हुए हैं एमटीएस के पोस्ट पे जो काम जो कर रहे हैं, उनमें से एक दो को थोड़ी दिक्कत हुई थी शुरू शुरू में। बट जब वो सीनियर समझ जाते हैं कि ये बंदा पढ़ने लिखने वाला है और ये मेहनत कर रहा है, तो ऐसे ऐसे चीजें नहीं होती है। ठीक है। तो ये तो हो गए डिमेरिट, और ये आप कहीं पे भी जाओगे तो ये होगा ही, थोड़ा बहुत ये होता है। हो सके तो इन सभी चीजों को इग्नोर करके चलिए, क्योंकि आपको, आपने एक चीज देखना ना यहाँ पे, एमटीएस से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 10 साल में बन जा रहे हो, ये आपको गोल रखना है दिमाग में। और अगर ये नहीं भी हुआ तो 5 साल में आप टीए तो बन रहे हो, ग्रुप सी में तो कम से कम आ रहे हो। ठीक है। यहाँ से चीजें सही चलने लगती है, तो 5 साल बस अपने आप को थोड़ा फोर्स करके रखना है कि चाहे तो कुछ भी क्यों ना हो जाए,
मैं इन चीज़ों को दिल पे नहीं लूंगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम आपको लगने लगेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अभी मैं एक और बात बोलूंगा कि आपको अगर कुछ और भी पूछना अगर हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए। अभी कैग सीजीडी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ऊपर वीडियो अभी आने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, चलता हूँ मैं। थैंक यू एंड